Assalamu alaikum, respected ma'am and dear fellows. As you know, I am Mansalva from Linguistics. Today I am going to present the topic Linguistic Descriptions of Syntactic Level. As per teacher instructions, we divided this topic in two parts. I would explain first part and my dear fellow Rabia Fatma will present on second part. Let's move towards topic Linguistics Description at Syntactic Level. सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन देखते हैं। आउटलाइन में है इंट्रोडक्शन, हम देखेंगे स्टाइल एंड स्टाइलिस्टिक्स का क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है। साइंटैक्स देखेंगे क्योंकि लिंग्विस्टिक्स डिस्क्रिप्शन एट सिंटैक्टिक लेवल है, तो हम पहले साइंटैक्स को देखेंगे, फिर देखेंगे लिंग्विस्टिक्स डिस्क्रिप्शन क्या होती है, स्टाइलिस्टिकली डेविएशंस क्या होती हैं, और फिर सिंटैक्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं 5 मेरे पार्ट में, फिर उनको देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देखते हैं, व्हाट इज स्टाइल। The style is a quality of language which communicates precisely emotions or thoughts or a system of emotions peculiar to the author. स्टाइल क्या होता है, ये हम सब्जेक्ट में स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि ये क्वालिटी है लैंग्वेज की। ठीक है, ये क्या है कि विच कम्युनिकेट्स प्रिसाइजली इमोशंस और थॉट्स और सिस्टम ऑफ इमोशन, यानी जिसमें किस चीज़ को एक्सप्रेस किया जाता है, किस चीज़ को कम्युनिकेट किया जाता है, इमोशंस को, ठीक है, और थॉट्स को। और प्रिसाइजली का मतलब क्या होता है, एक्यूरेटली, क्लियरली, ठीक है, यानी जिसमें कोई एम्बिग्यूटी ना हो, विदाउट एम्बिग्यूटी। आगे नेक्स्ट है स्टाइलिस्टिक्स। आप में से कोई बताएगा स्टाइलिस्टिक्स क्या होती है, व्हाट इज स्टाइलिस्टिक्स? Okay, stylistics is the study and interpretation of text regarding their linguistic style. मतलब स्टाइल हमने देखा कि क्या होता है, और स्टाइल सबका इंडिविजुअल होता है। स्टाइलिस्टिक सब क्या है, ये एक स्टडी है, एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन है, किसकी, टेक्स्ट की, रिगार्डिंग देयर लिंग्विस्टिक स्टाइल, यानी उस हर एक का इंडिविजुअल स्टाइल होता है और हर एक अपने स्टाइल के मुताबिक उस टेक्स्ट को इंटरप्रेट करेगा। नेक्स्ट है साइंटैक्स। साइंटैक्स क्या है, स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइंटैक्स। ये तो हमें पता है, स्टार्ट से हम ग्रामर पढ़ते आए हैं। तो साइंटैक्स क्या है, जिसमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है। इसकी एक और डेफिनेशन है, साइंटैक्स इज द स्टडी ऑफ सेंटेंस फ्रेजेस और हाउ पीपल पुट वर्ड्स इन द राइट ऑर्डर सो दैट दे कैन कम्युनिकेट मीनिंगफुली। यानी इसमें साइंटैक्स में हम सेंटेंस के एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं, फ्रेजेस को, सेंटेंस को, इनको, इनके पूरे स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। ठीक है, और फिर इसमें क्या है कि वर्ड्स को कैसे राइट ऑर्डर में रखा जाता है। जैसे अपने ऑर्डर भी पढ़ा हुआ है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है, ये एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की जो स्टडी है, इस पूरे स्ट्रक्चर की स्टडी को कहा जाता है साइंटैक्स। और इसमें फिर जो मीनिंग होता है सेंटेंस का, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि मीनिंग जो है वो सेंटेंस मीनिंगफुल हो और ग्रामेटिकली एक्यूरेट हो। एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स? जी जी। ओके, नेक्स्ट है हमारा लिंग्विस्टिक्स डिस्क्रिप्शन। लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन क्या होती है, इसके नाम से शो हो रहा है। लिंग्विस्टिक्स क्या होती है, हमारी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। और डिस्क्रिप्शन क्या होती है, उसको डिस्क्राइब करना, उसको एक्सप्रेस करना, उसको प्रेजेंट करना। Linguistic stylistic studies the devices in language of literary texts that are employed to produce expressive और literary style। यानी ऐसी डिवाइसेस यूज की जाती हैं जिनको इम्प्लाई करके हम एक्सप्रेस करते हैं अपने लिटरेरी स्टाइल को। ठीक है, लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन क्या है, हाउ स्टाइल प्रेजेंट और एक्सप्रेस लैंग्वेज। नेक्स्ट है लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन एट सिंटैक्टिक लेवल कंसर्न विद द अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड इन अ सेंटेंस। यानी एक वर्ड में जो एलिमेंट्स हैं उनकी क्या अरेंजमेंट है, सॉरी, एक सेंटेंस में वर्ड्स की क्या अरेंजमेंट है, एलिमेंट्स की क्या अरेंजमेंट है। इट आल्सो डिस्क्राइब हाउ दीज एलिमेंट्स फंक्शंस इन द सेंटेंस। और ये जो एलिमेंट्स हैं जो एक सेंटेंस में अक्कर हो रहे हैं, उनका फंक्शन क्या है। ठीक है, और एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने पहले देखा था मिड वाले सिलेबस में कि हमने लेवल्स पढ़े थे 6। ठीक है, और यहाँ पर हमने लेवल पढ़े हैं 4 स्टाइलिस्टिक के। ये उनके लेवल्स की डायग्राम है, सेमेंटिक, सिंटैक्स, फोनोलॉजी और वर्ड लेवल हमने पढ़ा था।
नेक्स्ट है स्टाइलिस्टिकली सिग्निफिकेंट डेविएशंस, यानी कुछ इसकी स्टाइलिस्टिकली डेविएशंस है। स्टाइलिस्टिकली डेविएशंस ऑफ अ सेंटेंस स्ट्रक्चर आर बेस्ड ऑन, जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर की डेविएशंस हैं वो किस किस चीज़ पर बेस करती है। ठीक है, अब हम इसमें ये देखेंगे, ये 4 डेविएशंस हैं। फर्स्ट है द रिडक्शन ऑफ सेंटेंस पैटर्न that lies in the deliberate omission of obligatory elements of the sentence structure। ठीक है, अब इसमें हम क्या कहते हैं, रिडक्शन, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें ओमिशन होगी, यानी सेंटेंस पैटर्न में हम एक पार्ट की और या कुछ वर्ड्स की हम ओमिशंस कर देते हैं, और वो जिस पार्ट के हम ओमिशन करते हैं वो एक ऑब्लिगेटरी पार्ट होता है, नेसेसरी पार्ट होता है सेंटेंस का। और इसमें जो स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस यूज होती हैं वो कौन कौन सी हैं, इलिप्सिस, एपोसियोफिसिस और नॉमिनेटिव सेंटेंस, इनकम्प्लीट सेंटेंस एंड असेंडिंग टोन। नेक्स्ट हमारी है the redundancy of the sentence pattern that result from the addition of some sentence elements or their deliberate repetition। अब इसमें हमने क्या किया था, ओमिशन की थी, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे कि एडिशन करेंगे कुछ एलिमेंट्स के सेंटेंस में, आगे इनकी स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द वायलेशन ऑफ द ग्रामेटिकल फिक्स्ड वर्ड ऑर्डर विद इन अ सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस में जो फिक्स्ड वर्ड ऑर्डर होता है उसको वायलेट कर देना। ठीक है, उनको मतलब आइसोलेट कर देना। तो इसमें जो स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस यूज होंगी वो हैं स्टाइलिस्टिक इन्वर्जन, सिंटैक्टिकल स्प्लिट, सस्पेंस, डिटैचमेंट। नेक्स्ट हमारे पास 4 प्रॉपर्टी है, इसकी स्टाइलिस्टिकल अफेक्ट में बी क्रिएटेड बाय अ पिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस इन सीक्वेंस। वो कहते हैं स्टाइलिस्टिकल अफेक्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है, ये इसको ऐसे क्रिएट किया जाता है कि हम अरेंजमेंट करते हैं, पिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस इन अ सीक्वेंस, यानी एक सीक्वेंस के साथ इन विच वी डील विद पैरेललिज्म और कियास्मस। ये जो थी ना फर्स्ट इसकी डेविएशन, ये मेरा पार्ट था, और नेक्स्ट का मैंने थोड़ा थोड़ा बताया है, ये नेक्स्ट मेंबर जो है रबिया, ये उनका पार्ट है। तो इन थर्ड नेक्स्ट वाले जो हैं उनको रबिया एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है हमारी जो हमने फर्स्ट पढ़ी थी ना, रिडक्शन। ठीक है, जो फर्स्ट डेविएशन थी सिंटैक्टिकल डेविएशन रिडक्शन थी, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन रिडक्शन ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी जब सेंटेंस स्ट्रक्चर की रिडक्शन की जाती है तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी स्टाइलिस्टिक डिवाइसेज हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। अब इनमें 5 हैं। फर्स्ट वन है इलिप्सिस, नेक्स्ट वन है नॉमिनेटिव सेंटेंस, थर्ड वन है इनकम्प्लीट सेंटेंस, फोर्थ वन है एपोसियोपिसिस और फिफ्थ वन है एसिंडिटोन। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं इलिप्सिस की तरफ। इलिप्सिस के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा अपने लास्ट सेमेस्टर में। कैन एनीवन टेल मी अबाउट इलिप्सिस? बासित, आप बताएं इलिप्सिस क्या होती है, बस जनरल से इसका कंसेप्ट बता दें कि इलिप्सिस क्या होती है। एम आई ऑडिबल? यस यस ऑडिबल। सलवा, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है कि जिसमें ओमिशन होती है, लिप्सिस वो होती हैं। ठीक है, ओके। एलिप्सिस क्या है? एलिप्सिस इज अ फॉर्म ऑफ पंक्चुएशन। अब ये पंक्चुएशन की एक फॉर्म है, यानी पंक्चुएशन मार्क हम यूज करते हैं, यूज टू इंडिकेट एक्सक्लूडेड वर्डिंग विद इन अ फ्रेज, यानी फ्रेज में जब किसी वर्डिंग को एक्सक्लूड कर दिया जाता है ना, तो उसकी जगह हम ये एलिप्सिस यूज कर लेते हैं। आ सेंटेंस और टू इंडिकेट अ पॉज इन, क्या मतलब हम स्पीच में पॉज लेते हैं तो फिर भी एलिप्सिस का सिंबल हम डाल देते हैं। अब एलिप्सिस जैसे अरूज ने कहा कि ये एक ओमिशन होती है। ठीक है, हम ओमिट कर देते हैं कुछ वर्ड्स को। द यूज ऑफ इलिप्सिस इज वेरी कॉमन इन फॉर्मल राइटिंग, ये फॉर्मल में भी होता है और इनफॉर्मल में भी होता है। अ सेट ऑफ डॉट्स इंडिकेट्स इलिप्सिस, मतलब जो डॉट्स का एक सेट होता है, जैसे 3 डॉट डाल दिए तो ये डॉट का एक सेट हो गया ना, तो ये इंडिकेट करता है इलिप्सिस को। यानी जहां पर आपने किसी चीज की ओमिशन करनी है तो उसकी जगह आप ये 3 डॉट डाल सकते हैं। एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। आफ्टर स्कूल आई वेंट टू हर हाउस विच वॉज अ फ्यू ब्लॉक्स अवे एंड देन केम होम, यानी मैं स्कूल के बाद उसके घर गई जो कुछ घर ही दूर था और फिर मैं वापस आ गई। अब इस सेंटेंस की एलिप्सिस देखें कैसे होगी। आफ्टर, अगर मतलब आप सेंटेंस ये लंबा है, अब इसको शॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, कट कर दिया आपने। आफ्टर सेंटेंस आई वेंट टू हर हाउस, ठीक है, यहाँ 3 डॉट शो हो कर रहे हैं, मतलब 3 डॉट है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ओमिशन हुई है सेंटेंस की किसी पार्ट की। एंड देन केम होम, ठीक है, तो ये एलिप्सिस की एग्जांपल है। आगे हम इसकी एक लिटरेरी एग्जांपल देख लेते हैं। चार्ल्स डिकन ने अपनी जो हमने इनकी पढ़ी थी अ टेल ऑफ 2 सिटीज,
उसमें उनका ये पीस ऑफ वर्क का एक पार्ट है, इट वाज द बेस्ट ऑफ द टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ द टाइम्स। आगे देखिए एलिप्सिस है यानी ओमिशन हुई है, फॉर गुड और फॉर इवल इन द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन ओनली। ठीक है, तो एलिप्सिस क्या होती है, एक ओमिशन होती है और इस ओमिशन को हम 3 डॉट से इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नॉमिनेटिव सेंटेंस। नॉमिनेटिव सेंटेंस क्या होता है? नॉमिनेटिव सेंटेंस आर वन मेंबर सेंटेंस विद अ नाउन, अ प्रेपोजिशनल नाउन, फ्रेज और एन एडवर्ब। जैसे हमने पढ़ा था, मैम ने भी हमें बताया था कि जो एक सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। जो प्रेडिकेट होता है वो वर्ब से स्टार्ट होता है और वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहा होता है, ठीक है। तो दे हैव ओनली वन प्रिंसिपल पार्ट विच आर विदाउट वर्ड्स मॉडिफाइंग इट, मतलब इस विद और विदाउट वर्ड मॉडिफाइंग इट, यानी ये जो नॉमिनेटिव सेंटेंस में है इसमें एक ही प्रिंसिपल पार्ट होता है, यानी दोनों में से, और या तो कुछ वर्ड्स उसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे होते। जैसे इसकी एग्जांपल देखिए, जॉक्स ही सेड एज अ राइटर दैट्स योर मेन ट्रबल, यू डोंट वांट टू रिकॉग्नाइज इट, ट्रेजेडी, प्लेन ट्रेजेडी, हिस्टोरिकल ट्रेजेडी, नो होप द एंड। अब देखें जो इसका इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल पार्ट है, देखें इसमें सारे ही नाउन है। एक सेंटेंस हो गया ट्रेजेडी, फिर प्लेन ट्रेजेडी ये भी नाउन है, हिस्टोरिकल ट्रेजेडी ये भी नाउन है, नो होप द एंड ये इसमें फर्स्ट एक प्रिंसिपल पार्ट यूज हो रहा है और सारे नाउन है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि एक नाउन हो सकते हैं, प्रेपोजिशनल नाउन हो सकते हैं या फ्रेजेस हो सकती हैं। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होती है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ प्रेपोजिशन, यानी ऐसे वर्ड्स का ग्रुप जो प्रेपोजिशन पर कंसिस्ट करे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इनकम्प्लीट सेंटेंस। इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है, यानी ऐसा सेंटेंस जो कंप्लीट नहीं है। इनकम्प्लीट सेंटेंस इज अ सेंटेंस डेट मिसिंग। अब इसमें क्या मिस होता है? इनकम्प्लीट है तो यानी कुछ मिस है इसमें, तो क्या मिस है? डेट मिसिंग ऑक्सिलरी एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस। अब ऑक्सिलरी एलिमेंट्स में क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब हो सकते हैं, आर्टिकल्स हो सकते हैं, प्रपोजिशंस हो सकते हैं, कंजंक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, और इनकम्प्लीट सेंटेंस में आगे हम इसके एग्जांपल देखेंगे तो ये आपको और भी क्लियर हो जाएगा। मैंने एक तरफ डाली हुई है कंप्लीट सेंटेंस की एग्जांपल और एक तरफ इनकम्प्लीट की, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। आफ्टर दे फिनिश डिनर दे वेंट टू द मूवीज। अब देखिए ये हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस है कि जब उन्होंने डिनर को खत्म किया तो फिर वो मूवीज की तरफ चले गए मूवी देखने। अब इसका इनकम्प्लीट सेंटेंस देखें, आफ्टर दे फिनिश डिनर दे वेंट द मूवीज। अब टू को उन्होंने मिस कर दिया। ठीक है, अब इसमें हमने पढ़ा था ना कि इसमें कुछ टर्म मिसिंग होती है, तो इसमें टू मिस है। नेक्स्ट देखें, शी सेड दैट शी वॉज गोइंग टू पिक देम ऑन संडे। ये एक राइट सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है कि उसने कहा कि वो जा रही है उनको संडे को पिक करने। अब इसका इनकम्प्लीट सेंटेंस देखें, शी सेड शी वॉज गोइंग टू पिक देम ऑन, सॉरी ऑन ने डाला, देम संडे, यानी इसमें डेट भी मिसिंग है और ऑन भी मिसिंग है, प्रेपोजिशन भी मिसिंग है और कंजंक्शन भी मिसिंग है। क्लियर है क्लास? समझ आ रही है मेरी? हाँ जी क्लियर है। जी ओके, क्लियर है। नेक्स्ट 4.1 देखते हैं, अपोसियोपिसिस। अपोसियोपिसिस क्या होता है? इसकी मैंने वैसे प्रोनाउंसिएशन देखी थी तो वहां पढ़ते हैं अपोसायोपिसिस, तो लेकिन हम फ्लुएंटली इसको अपोसियोपिसिस भी पढ़ सकते हैं। अपोसियोपिसिस इज अ रेटोरिकल डिवाइस दैट कैन बी डिफाइंड एज अ फिगर ऑफ स्पीच। अब ये सारे जो ये एक रेटोरिकल डिवाइस है, यानी हम स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस पढ़े हैं तो वही बताने कि ये फिगर ऑफ स्पीच है, इन विच अ स्पीकर और राइटर ब्रेक्स ऑफ अब्रप्टली एंड लीव्स। अब्रप्टली होता है कि अचानक से, शार्पली, एंड लीव्स द स्टेटमेंट इनकम्प्लीट, मतलब जिसमें क्या है कि राइटर ब्रेक ले लेता है, रुक जाता है और स्टेटमेंट को इनकम्प्लीट छोड़ देता है। एज इफ द स्पीकर इज नॉट विलिंग। अब इसकी वो कह रहे हैं वजह क्या है, ऐसा वो क्यों करता है कि स्टेटमेंट को बीच में क्यों छोड़ देता है, रुक क्यों जाता है? एज इफ द स्पीकर इज नॉट विलिंग टू स्टेट वट इज प्रेजेंट। हो सकता है कि वो मतलब बता विलिंग ना हो कि उसके माइंड की क्या स्टेट है वो उसके बारे में बात ना करना चाह रहा हो, बताना ना चाह रहा हो सकता है किसी पैशन की वजह से वो ऐसा कर रहा हो, एक्साइटमेंट की वजह से हो सकता है, फेयर की वजह से हो सकता है, इमोशंस की वजह से हो सकता है, तो वो अपनी स्टेटमेंट को इनकम्प्लीट छोड़ देता है। अपोसियोप्सिस क्या होता है कि ब्रेक होता है इन नैरेटिव। ठीक है, इन पीस ऑफ लिटरेचर। अब वो कहते हैं अगर लिटरेचर में इसको देखें, इट मीन्स टू लीव अ सेंटेंस अनफिनिश्ड। वो कहते हैं इसका मतलब ये है कि वो सेंटेंस को क्यों ना मुकम्मल छोड़ता है, सो डैट द रीडर कुड डिटरमिन हिज ओन मीनिंग्स, ताकि रीडर वो ना इनकम्प्लीट छोड़ता है सेंटेंस को। क्यों? उसका पर्पस ये होता है लिटरेरी पीस ऑफ वर्क में कि रीडर
खुद इसका मीनिंग डिटरमिन करें कि उनके माइंड में क्या आता है कि इस चीज़ का मीनिंग क्या है। इट रिफ्लेक्ट्स द इमोशनल स्टेट ऑफ द स्पीकर, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। देखें जैसे है सेंटेंस आई विल किल यू, आई विल, फिर वो विल कह के रुक गया, ठीक है, आगे बात नहीं कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं किया। आई विल श्योरली किल यू, ठीक है, आई विल किल यू, आई विल श्योरली किल यू, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वो अपनी नैरेटिव को ब्रेक कर रहा है, सेंटेंस को उसने ब्रेक कर दिया, और उसके कोई भी रीज़न हो सकते हैं, इमोशंस की वजह से, पैशंस की वजह से, फियर की वजह से, एक्साइटमेंट की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास इसकी लिटरेरी एग्जांपल है all the quiet on house now the distant hills seem where we the rhododendrons. I am a fool perhaps, he gets the plums and I the plum stones where I come in. अब देखें इसमें मैंने बोल्ड किया हुआ है a fool perhaps, ठीक है, ऐसा कह के इसमें ब्रेक ले लिया। ये ब्रेक वो मिड में भी ले सकता है, लास्ट में भी ले सकता है एक नैरेटिव के, ठीक है। और ये किसका वर्क है? बाय जेम्स जॉयस। इन द फॉलोइंग पैसेज, अब इसको देखें जो ऊपर जो पैसेज दिया हुआ है जेम्स जॉयस का, इन द फॉलोइंग पैसेज जॉयस डेलिबरेटली पॉज, डेलिबरेटली होते हैं इंटेंशनली पॉज, ट्वाइस इन ऑर्डर, वो कहते हैं इस पैसेज में उसने 2 दफ़ा पॉज लिया है इन ऑर्डर टू क्रिएट ड्रामेटिक इफेक्ट, तो यानी कि अपने पीस ऑफ वर्क को ड्रामेटिक दिखाने के लिए। द अनफिनिश्ड थॉट्स आर शोन इन द बोल्ड, वो कहते हैं जो थॉट्स उसके अनफिनिश्ड हैं, जो उसने ब्रेक लिया है, वो बोल्ड किए हुए हैं। अ फूल परहैप्स और वेयर आई कम। नेक्स्ट है एसेंडिटोन। एसेंडिटोन क्या होता है? एसेंडिटोन इज अ स्टाइलिस्टिक डिवाइस यूज्ड इन लिटरेचर एंड पोएट्री टू इंटेंशनली एलिमिनेट कंजंक्शन। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हमने भी ओमिशन ही करने, एलिमिनेट कर देना, लेकिन किसको करना है? कंजंक्शन को बिटवीन द फ्रेज एंड इन सेंटेंस इन ऑर्डर टू ऐड रिदम येट मेंटेन ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। वो कहते हैं इसमें कंजंक्शन को ब्रेक कर देता है एक राइटर, ऑथर, ठीक है, पोइट, लेकिन वो क्यों करता है कि मतलब रिदम को पैदा करने के लिए अपनी पोइट्री में, ठीक है, इन द सेंटेंस इन ऑर्डर टू ऐड रिदम, ताकि रिदम शो हो, फ्लो आ जाए उसकी लाइंस में, उसकी पोइट्री में, उसके वर्क में। और लेकिन वो कहते हैं कि अगर वो कंजंक्शन को ओमिट भी कर देता है ना, तो उसके बावजूद कंजंक्शन को हटा देने से भी उसकी जो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी है उसके वर्क की, वो मेंटेन रहती है। जैसे इसकी एग्जांपल देखें, ही ईट्स कॉमा स्लीप्स कॉमा ड्रिंक्स, ठीक है। अब वैसे तो हम अगर सेंटेंस देखें तो ऐसे लिखा जाता है ही ईट्स स्लीप्स एंड ड्रिंक्स, तो अब एंड कंजंक्शन थी, उसको उसने रिमूव कर दिया। नेक्स्ट है लिटरेचर में एसेंडिटोन के एग्जाम्पल जोसेफ कॉर्नेट राइट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एसेंडिटोन इन हिज वर्क हार्ट ऑफ डार्कनेस व्हेन वी रीड द लाइन अ स्ट्रीम ऑफ एम्प्टीनेस, देखें कोमा, अ ह्यूज साइलेंस एंड इम्पेनिट्रेबल वुड, द एयर हेयर वाज थिक ह्यूमिड हैवी। अब इसकी लास्ट लाइन में एसेंडिटोन है, देखें द एयर हेयर वाज थिक कोमा ह्यूमिड कोमा एंड हैवी आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसको रिमूव कर दिया। सो क्लास, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। एनी क्वेश्चन?